बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है टेस्ट फॉर मल्टीकोलिनियरिटी और इसके जो रेमेडियल मेजर्स है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मल्टीकोलिनियरिटी के डिटेक्शन के लिए हम दो किस्म के टेस्ट यूज़ करेंगे। एक है VIF टेस्ट जिसको हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट कहते हैं और इसका मेन डिटर्मिनेंट आर स्क्वायर है। इसका डिपेंड आर स्क्वायर पर है जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएगी। 0 का मतलब है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है और 1 का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंसी लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। जो मल्टीकोलिनियरिटी है वो उस सूरत में परफेक्ट है। अगर इस वैल्यूज़ को हम VIF के फार्मूले में पुट करेंगे जो हमारे पास है 1/1 माइनस आर स्क्वायर, अगर हम आर स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 और VIF इज इक्वल टू 1। तो VIF इज इक्वल टू 1 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते या उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसके दरमियान को रिलेशनशिप 0 है। लेकिन अगर VIF की फार्मूले में हम आर स्क्वायर की जगह यहाँ 1 पुट करते हैं जो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी को शो करता है, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 आएगा और 1 डिवाइड बाई 0 का मतलब है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो इस इन्फिनिटी का मतलब है कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आएगा। ठीक है, उस सूरत में परफेक्ट वो क्या शो करेगा, वो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी शो करेगा। अब VIF की वैल्यू के बारे में मुख्तलिफ स्टेटिस्टिशियन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अगर वो कहते हैं अगर VIF की वैल्यू 5 के बराबर आ जाए, ठीक है, अगर VIF की वैल्यू 5 के बराबर आ जाए या इससे कम हो तो वो सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी को कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर इससे ग्रेटर हो तो सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी होगी। बास इकोनॉमिस्ट स्टेटिस्टिशियन कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 10 से एक्सीड कर जाए, ठीक है, 10 से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो मल्टीकोलिनियरिटी है वो सीवियर है। अगर 10 से लेस, 10 और 10 से लेस होगा तो उसको हम सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी हम नहीं कह सकते। अगर किसी मॉडल में VIF 10 से लेस हो तो हम उसको उसी तरह छोड़ते हैं, उसमें कोई जो रेमेडिकल मेजर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 से एक्सीड कर जाए तो फिर उस सूरत में उसमें सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी और उसके लिए हम फिर रेमेडिकल मेजर यूज़ करेंगे। मल्टीकोलिनियरिटी की डिटेक्शन के लिए हम सेकंड टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट यूज़ करते हैं। टॉलरेंस टेस्ट ये VIF से क्लोजली कनेक्टेड है क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस की वैल्यू बराबर है 1 माइनस आर स्क्वायर की। अब अगर टॉलरेंस की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। 1 का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उसके दरमियान रिलेशनशिप परफेक्ट है। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। तो उस सूरत में टॉलरेंस की वैल्यू 0 के बराबर होगी। टॉलरेंस इस सूरत में 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर टॉलरेंस की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उस सूरत में आर स्क्वायर 0 होगा। तो 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। 1 माइनस 0 टॉलरेंस की वैल्यू 1 ये शो करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई कोलिनियरिटी
कोई रिलेशनशिप, कोई कोरिलेशन उसके दरमियान नहीं है। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो इसके दरमियान जो वैल्यू आएंगे तो वो सीवियरिटी या लिस्ट को शो करेंगे, वो डिपेंड करेंगे VIF की वैल्यू पर, क्योंकि टॉलरेंस बराबर है 1/VIF। तो इससे भी हम इस मल्टीकोलिनियरिटी की डिटेक्शन का अंदाज़ा इस टेस्ट से भी लगा सकते हैं। जब मल्टीकोलिनियरिटी की सीवियरिटी डिटेक्ट हो जाए तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिमेडियल मेजर यूज़ करते हैं। अगर मल्टीकोलिनियरिटी सीवियर ना हो तो इस के लिए जो हम VIF टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू 10 से कम, या अगर 10 के बराबर आ जाए तो हम मॉडल को उसी तरह छोड़ देते हैं। मतलब ये है कि लीव द मॉडल एलोन, उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर VIF की वैल्यू 10 से ग्रेटर आ जाए तो उस सूरत में मल्टीकोलिनियरिटी सीरियस होगी और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेजर यूज़ करेंगे। रिसर्चर देखेंगे कि जिस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम मॉडल में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कोशिश करेंगे कि उस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को मॉडल से रिमूव करें। लेकिन वो देखेंगे कि अगर वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसको जो रिसर्चर ने अपने मॉडल की बेहतरी के लिए मॉडल में ऐड की है, तो उसके ड्रॉप करने से मॉडल पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। अगर कंट्रोल वेरिएबल मॉडल से रिमूव भी हो जाए तो मॉडल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिसर्चर ने मॉडल की बेहतरी के लिए इसमें ऐड की है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फोकस वेरिएबल हो जिस पर पूरा मॉडल डिपेंड कर रहा है, तो फिर उस सूरत में हम उस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को आसानी के साथ रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसको रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम प्रॉक्सी वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अगर प्रॉक्सी वेरिएबल अवेलेबल ना हो तो फिर उस सूरत में हम उस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो फोकस वेरिएबल है उसकी मेजर को चेंज करेंगे। मतलब ये है कि उसको हमने जिस तरीके से कलेक्ट किया है उसके मेजर को चेंज करेंगे। परस करें हमने स्टूडेंट की जो एफिशिएंसी है उसको हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने जो मेजरमेंट है वो GPA है। हम GPA की जगह मिड टर्म मार्क्स रख लेते हैं, तो हमने मेजर चेंज की। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इसमें मल्टीकोलिनियरिटी की जो सीवियरिटी है वो डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम ये भी यूज़ करते हैं। थर्ड मेजर ये है कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी सीवियर हो तो उसके लिए हम पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जो जिसको हम प्रायर इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करके मल्टीकोलिनियरिटी की जो सीवियरिटी है इसको हम रिमूव करते हैं। इसके लिए परस करें हमारे पास एक गिवन मॉडल है y इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui। xi कंजम्पशन शो कर रहा है, x2i इनकम, और जो x3i है वो वेल शो कर रहा है। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पहले से मालूम हो कि इनकम और वेल के दरमियान डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई कोलिनियर है, और इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि β3 इज़ इक्वल टू 0.10 β2 इसके बराबर है, तो हम इस मॉडल में β3 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इन दोनों में बीटा कॉमन है, यह भी और यह भी, तो हम बीटा इससे कॉमन ले लेते हैं और इस पोर्शन को हम सपोज करते हैं xi, ये हम सपोज करते हैं। तो हम y इक्वेशन में जब x2i प्लस 0.10 x3i इसकी जगह xi पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम y को
xi पर रिग्रेशन करेंगे और जो बीटा 2 कैप और बीटा 3 कैप है उसकी वैल्यू बीटा 2 और बीटा 3 की रिलेशनशिप से हम मालूम कर सकते हैं। मतलब उसका रिलेशनशिप ये है, तो उससे हम ये आसानी से मालूम कर सकते हैं। फोर्थ मेजर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें हम जो कोलिनियरिटी की इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे। अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा हो तो हम इससे की लेग वैल्यू ले लेंगे, मतलब इससे पिछले साल का जो डेटा है वो ले लेंगे और वो इससे माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस मालूम करेंगे। पूरा डेटा जो वाई टी का मॉडल है और जो वाई टी माइनस वन है, तो वाई टी से वाई टी माइनस वन सारा मॉडल माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हो बीटा 1 माइनस बीटा 1 आएगा। इस तरह बीटा 2 x2 t माइनस बीटा 2 x2 t माइनस 1, इस तरह इससे हम ये माइनस करेंगे और इससे जो एरर टर्म है उससे पिछले साल की एरर टर्म को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इसमें बीटा 1 और बीटा 1 एक जैसे है तो दोनों ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसमें बीटा 2 इसमें भी है, बीटा 2 इसमें भी है, वो हम इससे कॉमन ले लेते हैं। इसमें बीटा 3 है और इसमें बीटा 3 है, वो इससे कॉमन ले लेते हैं। और जो यू टी माइनस 1 है इसको हम सपोज करते हैं वी टी के सपोज करते हैं। यह बीटा 2 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बच गया जो ब्रैकेट में x2t माइनस x2t माइनस 1। ठीक है, प्लस बीटा 3 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ये वैल्यू बच गया और इस तरह ut माइनस 1। अब ये x2t माइनस 1 को हम सपोज करते हैं x2t स्टेरिक। ठीक है, इस तरह इस पोर्शन को हम x3 स्टेरिक के सपोज करते हैं और जो ut माइनस 1 है इसको हम vt सपोज करते हैं। इस फर्स्ट डिफरेंस से क्या हो गया, जो रिग्रेशन मॉडल बन गया उससे कोलिनियरिटी की मल्टी कोलिनियरिटी की जो सीवियरिटी थी वो रिड्यूस हो गई। लेकिन इसमें ये मसला पैदा होगा कि वन ऑब्जर्वेशन इसमें लास्ट होगा उसका, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 1 से मतलब उससे हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई और डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी 1 रिड्यूस आएगा। फिफ्थ नंबर मेजर जो मल्टी कोलिनियरिटी की सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम सैम्पल साइज़ को बढ़ा देंगे। ठीक है, जो सैम्पल साइज़ हमने परस करी, हमने 50 ली है तो हम उसमें और डेटा ऐड करेंगे, उस सैम्पल साइज़ को बढ़ा देंगे। 50 की जगह 70 करेंगे, 80 करेंगे, 90 करेंगे। तो जितना हम सैम्पल साइज़ बढ़ाएंगे उतनी ही मल्टी कोलिनियरिटी की जो सीवियरिटी है वो रिड्यूस होगी। और जब सीवियरिटी रिड्यूस होगी तो उसके बाद हम कोएफिशिएंट, हमारे पास जो कोएफिशिएंट पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यू को हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास रेमेडियल मेजर है वो ये है कि हम क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज़ डेटा को कंबाइन करें और इसको हम पूल और पैनल डेटा कहते हैं। अब जो टाइम सीरीज़ डेटा है इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि वो डेटा जिसमें एंटिटी एक हो और टाइम डिफरेंट हो। परस करें हम पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ईयर्स के लिए जीडीपी के डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। 1960 के लिए हम जीडीपी, 1970 के लिए, 1980 के लिए, 1990 के लिए हम जीडीपी के डेटा पाकिस्तान के लिए कलेक्ट करना चाहते। तो इसमें पाकिस्तान एक एंटिटी है, ये सिंगल है
और जो टाइम है वो चेंज हो रहा है विद द इक्वल इंटरवल। तो ऐसे डेटा को हम टाइम सीरीज कहते हैं। क्रॉस सेक्शन डेटा में एंटिटीज बहुत होगी, टाइम फिक्स होगा, एक होगा। फर्ज करें हम 1960 के लिए पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए की जीडीपी के डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो टाइम है वो फिक्स है, ठीक है, 1960, और जो एंटिटीज है वो चेंज हो रही है। तो ऐसे डेटा को हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं। अब अगर मल्टीकोलिनियरिटी की सिविरिटी को हम रिड्यूस करना चाहे तो उसके लिए हम क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा को कंबाइन करेंगे। इस कंबाइन डेटा को हम पूल या पैनल डेटा कहेंगे। तो पूल या पैनल डेटा में एंटिटीज भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा, तो इससे मल्टीकोलिनियरिटी की सिविरिटी रिड्यूस हो जाएगी।